मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ श्याम अकेडमी। और देखो आज अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्वेश्चन नंबर 11 से। अंडरस्टैंड। देखो 11 क्वेश्चन क्या है, सोल्व द इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। यानी आपको ये लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, इनको अपने को सोल्व करना है। यानी यहाँ से क्या, यहाँ से एक्स वाई की निकालनी है और यहाँ से देखो वेरिएबल क्या है एक्स वाई और जेड, यानी एक्स वाई जेड की निकालनी है। अंडरस्टैंड। कौन से मेथड से? मैट्रिक्स मेथड से। अंडरस्टैंड। देखो नाम से अपने को पता चल रहा है मैट्रिक्स मेथड का मतलब क्या काम करना है अपने को, मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाना है। तो देखो इस सिस्टम को अपन क्या लिख सकते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ax इक्वल b, जहां पे देखो a क्या है, x क्या है, b क्या है। a का मतलब a मैट्रिक्स कौन सी है, a मैट्रिक्स कौन सी होती है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। और कोएफिशिएंट देखो वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट देख लो, यहाँ पे x कोएफिशिएंट क्या है 2 है, y का कितना है यहाँ पे -1 लेंगे, -1 आ गया। इसके बाद में x का कितना है 3 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है प्लस के 4। अंडरस्टैंड। इसके बाद में देखो b मैट्रिक्स या x मैट्रिक्स, देखो पहले x मैट्रिक्स कौन सी है, वेरिएबल मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड। तो देखो वेरिएबल क्या है यहाँ पे x और y, तो इनको कॉलम की फॉर्म में लेना है अपने को। अंडरस्टैंड। इसके बाद में देखो बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी, बी मैट्रिक्स मतलब ये इधर वाले नंबर इक्वल के बाद के नंबर। तो देखो क्या है -2 और 3 और मैट्रिक्स बना लिया पहले। अंडरस्टैंड। अब देखो अगर आप ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करते हो ना, समझ आ गई, ए एक्स फिर दोनों मल्टीप्लाई करते हो इसके इक्वल बी, ये पुट करते हो ना तो यही बनता है सिस्टम। अंडरस्टैंड। और ये मैंने आपको बता भी रखा है इंट्रोडक्शन वीडियो में, समझ आ गई। इसको ओपन करके ये आता है। चलो इसके बाद में देखो क्या करना है, यहाँ से अपने को क्या चाहिए, एक्स मैट्रिक्स चाहिए। आप ये बोल सकते हैं अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स और वाई की चाहिए। और एक्स और वाई कहाँ पर आया है, एक्स मैट्रिक्स में आ रहा है, मतलब अपन ये बोल सकते हैं इनडायरेक्टली क्या चाहिए अपने को, एक्स चाहिए। अंडरस्टैंड। तो देखो यहाँ से एक्स मैट्रिक्स चाहिए अपने को, तो क्या करेंगे अपन, इस एक को उठाएंगे कैसे, ए इनवर्स को क्या करवा दो यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो देखो क्या हो जाएगा, इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको एक्स से करेंगे तो एक्स हो जाएगा। इसके बाद में ए इनवर्स बी, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर अपने को क्या चाहिए, तो ए इनवर्स सी और बी दे रखा है, ये वैल्यूज पुट करनी है अपने को। तो सबसे पहला काम क्या, ए इनवर्स निकालो। अंडरस्टैंड। और ए इनवर्स अपन क्या जानते हैं, ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, और जहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू इसलिए नॉट इक्वल 0। अंडरस्टैंड। तो चेक करते हैं तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नॉट इक्वल 0 का तब। तो देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब ए कौन सी मैट्रिक्स है, देखो ये मैट्रिक्स है, इसका क्या निकालना अपने को, डिटरमिनेंट। तो देखो क्या हो जाएगा 2 -1 3 और 4। देखो सेकंड ऑर्डर का है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के क्या करवा दो, माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दो, इसको इससे करवा दो, फिर माइनस कर दो। देखो कितने हुए, ऐड बीच माइनस का साइन आता है। इसके बाद में देखो माइनस के कितने आ गए 3, माइनस माइनस प्लस हो गए 11 नॉट इक्वल 0। अंडरस्टैंड। 0 नहीं आना चाहिए था, तो यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो चलो निकालते हैं। देखो यहाँ पर अपन ने डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लिया, अब क्या निकाल लिया अपन, एडजॉइंट ऑफ ए। देखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, देखो कोफैक्टर निकालते हैं ईच एलिमेंट की। अंडरस्टैंड। और उनका क्या करते हैं फिर अपन, ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो देखो मैट्रिक्स हो गई किसकी, कोफैक्टर्स की। इसके बाद में उसका क्या लेना अपने को, ट्रांसपोज। तो देखो क्या निकालना है अपने को, यहाँ पे कोफैक्टर निकालना है। तो देखो डायरेक्ट देखो सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स का अपन एडजॉइंट निकाल सकते हैं डायरेक्टली, देखो जैसे मैंने आपको बताया था, और आप इंट्रोडक्शन वीडियो में जाकर देख भी सकते हो। तो देखो क्या, यानी आपको ये दे रखा है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको, यानी कोफैक्टर लेना है, उसको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो देखो डायरेक्टली आप कैसे लोगे, आपके पास ए मैट्रिक्स दे रखी है 2 -1 3 और 4, तो कैसे लेते हैं, क्रॉस का साइन बना लो और अब क्या कर दो, इनको इंटरचेंज कर दो। 2 आ जाएगा 4 की जगह, 4 आ जाएगा इसकी जगह 2 की जगह। देखो कितना हो गया 4 और ये 3 इसकी जगह जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो -1 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया। अंडरस्टैंड। इतना काम कर लिया। इसके बाद में देखो क्या करना है, आपको लगाना है माइनस का साइन। अब माइनस का साइन 2 ही जगह लगेगा, कहाँ पे, एक तो लगेगा यहाँ पे, अंडरस्टैंड, यानी सेकंड नंबर वाले एलिमेंट में, और यहाँ पे नीचे लगेगा कहाँ पे, इसमें फर्स्ट वाले एलिमेंट में। तो यहाँ पे माइनस लगा दो और यहाँ पे देखो माइनस लगेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
अंडरस्टैंड, समझ आ गई बात। और देखो ये माइनस क्यों लगता है, को फैक्टर की वजह से लगता है, अंडरस्टैंड। और देखो अपन मैट्रिक्स में ही पढ़ा करने की, तो क्या सॉरी मैट्रिक्स में क्या डिटरमिनेंट में पढ़ा करने क्या कि साइन कैसे लगता है। देखो यहाँ पे क्या आता है, प्लस आता है, यहाँ पे माइनस, यानी डिफरेंस चलते हैं हमेशा। इसके बाद में अगर ऊपर प्लस आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ माइनस आ गया तो प्लस। तभी देखो यहाँ पे इन दोनों जगह साइन चेंज कर रहा था, अंडरस्टैंड, समझ गए। अब देखो इसका क्या करना है अपने को, ट्रांसपोज को ट्रांसपोज कर दो, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यानी रो को किसमें चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो कॉलम्स में। तो कितना गया 4 -3 1 और ये क्या आ गया इसका एडजॉइंट मिल गया और डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लिया। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, अंडरस्टैंड। तो रख दो, देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 11 है और एडजॉइंट है, ये एडजॉइंट देखो आपको क्या 4 1 -3 और अंडरस्टैंड। इनवर्स निकाल लिया अपन ने। तो देखो अब क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देते हैं अपन। तो देखो एक्स मैट्रिक्स इक्वल क्या हो जाएगा ए इनवर्स कौन सा है ये, तो 1 अपॉन 11 4 1 -3 2। बी मैट्रिक्स कौन सी दे रखी है, ये दे रखी है, ये पुट कर दिया यहाँ पे -2 और अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो देखो माइनस के कितने आ गए एट, और इस रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 3 से किया तो प्लस के 3, यानी अपने पास मिल गए माइनस के 5। इसके बाद में इसको इससे करेंगे तो कितना हो गई है 6 हो गए प्लस के, और इसको इससे करेंगे तो वापस से 6 और 6 कितना हो गए 12, अंडरस्टैंड। अब देखो क्या आपने को बताया है एक्स मैट्रिक्स कौन सी है, ये दे रखी है क्या आपको, तो यानी एक्स की वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पे। तो क्या मैट्रिक्स में आ जाएगा क्या एक्स, और इसके इक्वल क्या दे रखा है, देखो ये एलिमेंट है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये इस एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आएगा -5 अपॉन 11 आ गया और 12 अपॉन 11 आ गया। अब देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स कौन सी है, इक्वल मैट्रिक्स, बीच में से इक्वल मैट्रिक्स है। तो देखो सेम ऑर्डर की है तो इक्वल मैट्रिक्स हो गई। इक्वल मैट्रिक्स से अपन क्या जानते हैं कि इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी कैसे होंगे इक्वल, इसका कोरस्पोंडिंग ये हो गया, इसका ये हो गया। तो अपने को एक्स की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ से -5 अपॉन 11 और y की वैल्यू क्या मिल गई अपने को 12 अपॉन 11। ऐसे अपन क्या निकालेंगे एक्स और y की वैल्यू निकालेंगे, अंडरस्टैंड। देखो इजी काम है, बस आपको ये ध्यान देना है इनवर्स में, अंडरस्टैंड। और ये भी ध्यान देना है क्या ए मैट्रिक्स कौन से लेंगे, एक्स कौन से लेंगे, बी कौन से लेंगे। ए मैट्रिक्स सारे कोएफिशिएंट आ गए, इसमें वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट आ गए। एक्स मैट्रिक्स कौन सी, इसमें वेरिएबल आ गए। देखो यहाँ पे कॉलम की फॉर्म में लेना, बी मैट्रिक्स ये इधर वाले आ गए, अंडरस्टैंड। फिर इसके बाद में ए इनवर्स निकालना, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखना ए इनवर्स। इसके बाद में देखते हैं इसका थर्ड, देखो सेकंड और इसका फोर्थ आप लेना सिमिलर क्वेश्चन सर। तो देखो क्या थर्ड, देखो क्या है, यानी सबसे पहला काम क्या करना है, मैट्रिक्स की फॉर्म लिखना है। तो मैट्रिक्स की फॉर्म मतलब ax इक्वल b होता है, अंडरस्टैंड। तो देखो यहाँ पर a क्या है, a दे रखा है आपको क्या कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो देखो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब कोएफिशिएंट ले लो इनके, अक्सर कोएफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पे y का क्या हो गया 1 और z का कितना हो गया माइनस के। इसके बाद में x का हो गया 3, y का हो गया 1 और z का हो गया -2, x का हो गया 1 -1 और -1, अंडरस्टैंड। ये हो गई कौन सी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो गई। इसके बाद में b वेरिएबल देखो और कॉलम भी फॉर्म में लेना आपको। इसके बाद में देखो एक्स मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी, यानी वेरिएबल कौन कौन से यहाँ पे देखो एक्स है, वाई है, जेड है, और कॉलम की फॉर्म में लेना आपको, कॉलम मैट्रिक्स लेना। इसके बाद में देखो बी मैट्रिक्स कौन सी हो गई, यानी जो इक्वल के बाद में नंबर दे रखे हैं वो आ जाएंगे इसमें एलिमेंट। देखो 1 आ गया, 3 आ गया, माइनस के, अंडरस्टैंड। तो सबसे पहला काम ये कर दोगे आप, अंडरस्टैंड। इसके बाद में देखो क्या अपने को क्या चाहिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू। एक्स वाई जेड का मतलब क्या चाहिए, एक्स मैट्रिक्स। तो देखो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालो आप, यानी एक और टाना, एक और टाएंगे कैसे, इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दो। ए इनवर्स ए एक्स इक्वल ए इनवर्स बी। तो यहाँ से देखो इसका मतलब आइडेंटिटी, तो क्या हो गया ए इनवर्स बी। तो देखो क्या चाहिए अपने को,
ए इनवर्स सी है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, ए इनवर्स निकालेंगे, अंडरस्टैंड। तो देखो ए इनवर्स अपन जानते हैं इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी देखो, और यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल 0। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए चेक करते हैं। तो देखो इस मैट्रिक्स का देखो क्या हो जाएगा, 1 1 -1 3 1 -2 1 -1 -1, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, देखो क्या हो जाएगा, एलिमेंट इसके अलग एक्सपांड कर रहे हैं अपन, अंडरस्टैंड। तो देखो साइन पता होगा, सोल्व करते हैं तो दोनों का योग लाना पड़ता है, कौन कौन से को, माइनर और कोफैक्टर। कोफैक्टर का काम क्या, साइन लगाना, साइन कैसे लगता है, प्लस माइनस प्लस, डिफरेंट चलता है ऐसा। तो देखो क्या, एलिमेंट ले लो, एलिमेंट आ गया 1 1 इनटू इसका क्या, माइनर, माइनर देखो क्या हो जाएगा, इसको हटा दो तो कितना आ गया, देखो माइनर 1 -2 1, ये -1 और -1, अंडरस्टैंड। इसके बाद में साइन किसका आ जाएगा, माइनस का, माइनस का एलिमेंट नेक्स्ट ले लो, क्या आया 1 आ गया, इसका क्या माइनर लेना है। देखो माइनर मतलब इसको हटा दो, इसके कोरिस्पोंडिंग रो और कॉलम को हटा दो, कितना आ गया, देखो डिटरमिनेंट कौन सी मिल गई अपने को, 3 -2 और 1 और -3 मिल गई क्या। इसके बाद में देखो नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ गया, -1, तो इसका डिटरमिनेंट देखो कौन सा आएगा, इसके लोगों इसको हटा दो, तो ये बच गया अपने पास कौन से आगे डिटरमिनेंट 3 1 1 -1, ये बच गई क्या। तो देखो सॉल्व कर दो इसको, देखो क्या सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाके माइनस, तो देखो इसको इससे क्या, तो देखो कितना है, माइनस के 1, अब देखो माइनस के 1 आ गया, फिर देखो बीच में किसका साइन आता है, माइनस का आता है, फिर देखो -1 इससे मल्टीप्लाई कर दो 2 आ गया, तो कितना आ गया यहाँ से वैल्यू, -3। इसके बाद में माइनस आ जाएगा, इसके बाद देखो इसकी वैल्यू देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -3 और बीच माइनस का साइन, और इसको इससे किया तो -2, देखो माइनस माइनस प्लस हो गए, मतलब यहाँ से क्या मिल गया, -1 को देखो इससे मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस से, तो क्या हो गया +1। इसके बाद नेक्स्ट देखो, इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा, -3 और इसको इससे किया तो -1, तो कितना आएगा -4, और पहले देखो माइनस है तो क्या +2, तो कितना मिल गया यहाँ से, नॉट इक्वल क्या है 0, मतलब अपन क्या कर सकते हैं, इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, इसने मंजूरी दे दी है, परमिशन दे दिया आपको, निकालो। तो अब देखो क्या करना है, ये निकालिए अपने डिटरमिनेंट ऑफ ए, अब क्या चाहिए अपने को, एडजॉइंट ऑफ, और एडजॉइंट क्या होता है आपको पता है, क्या आने चाहिए, सारे कोफैक्टर आने चाहिए प्रत्येक एलिमेंट के, उनके क्या करना है अपने को, ट्रांसपोज होना है, अंडरस्टैंड। तो देखो प्रत्येक एलिमेंट का क्या निकालो आप, कोफैक्टर निकालते हैं। तो देखो यहाँ से देखो, यहाँ से देख लो आप, सबसे पहले निकालते हैं अपन C11 का मतलब इस एलिमेंट का क्या निकाल रहे हैं अपन, कोफैक्टर। तो देखो क्या हो जाएगा, देखो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया साइन कैसे लगाना है आपको। देखो यहाँ पे अगर क्या रहता है, दोनों का एडिशन क्या रहता है, इवन आता है तो साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, या फिर प्लस आता है, और अगर आपके पास इन दोनों का एडिशन क्या रहता है, ओड रहता है, तो आप क्या लगा दो, पहले माइनस का साइन लगा दो, अंडरस्टैंड। तो देखो ये क्या होगा, C11 मतलब क्या, इसका निकालना मतलब इसके कोरस्पोंडिंग रो और कॉलम को हटा दो, तो क्या आ गया, देखो पहले देखो साइन देख लो आप, क्या हो जाएगा, एडिशन 2 आ गया, 2 का मतलब इवन, इवन का मतलब प्लस आ जाएगा, यानी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, अपने साइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या आ गया, 1 -2 और -1 और -1, तो इसको सोल्व कर लो, देखिए कितना हो गया, ये -1 और ये हो गया क्या, माइनस माइनस प्लस, और वापस से -2 मतलब कितना आ गया, -3 आ गया। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्या आया, C12 देखो, देखिए क्या हो जाएगा, 12 मतलब इस एलिमेंट का देख रहे हैं, देखो सबसे पहले क्या 2 और 1 3 मतलब और का मतलब माइनस का लगा दो। इसके बाद में क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट देखो कौन से, इसको हटा दो तो कितना आया, 3 -2 1 और -1, अंडरस्टैंड। तो देखो ये कितना आ गया, यहाँ से -3 और ये आ गए कितने, देखो बीच माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +2 मतलब -1, और देखो पहले से माइनस है तो कितना आ गया, +1। इसके बाद में देखो क्या आ जाएगा, C13 का मतलब देखो क्या हो गया, दोनों का सम, इवन का मतलब प्लस से चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो C13 देखो कौन सा, यानी इस एलिमेंट का निकाल है, कोफैक्टर मतलब इसको हटा दो तो कितना आ गया आपके पास, 3 1 1 -1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये आ गया क्या, -3 और ये क्या आ गया, -1, कितना आ गया, -4। इसके बाद में देखो नेक्स्ट C21 का मतलब क्या, इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो देखो
डिटरमिनेंट कौन सी आ जाएगी, स्कोर इसको हटा दो तो क्या आएगा 1 -1 और -1 और -1 ये आ गया। चलो साइन देखो इसका 2 और 1 3 3 का मतलब ओड का मतलब किसका साइन लग जाएगा माइनस का। अंडरस्टैंड। इसके बाद में देखो इसको सोल्व करो क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस का 1 हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो देखो माइनस का 1 हो गया और देखो बीच में माइनस का साइन आता है ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस प्लस के 1 देखो कितना हो गया माइनस के 2 और यहाँ पे पहले से माइनस है तो कितना आ गया प्लस के 2। इसके बाद में सी 2 2 निकाल दो 2 2 मतलब क्या आ गया इवन आ गया इवन का मतलब प्लस लगा दो साइन से नहीं की आवश्यकता नहीं डिटरमिनेंट देखो कौन सा आ जाएगा 2 2 मतलब क्या ये इवेंट हो गया इसका वो फैक्टर निकाल दो सॉरी इसका क्या निकालना है आपको माइनस इसको हटा दो तो क्या आएगा 1 -1 1 -1 और 1 -1 देखो क्या आ जाएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 आ गया फिर बीच में साइन माइनस का और ये आ गया माइनस का देखो माइनस माइनस प्लस हो गए ये क्या हो गया यहाँ से 0 हो गया। इसके बाद में C2 3 देखो 2 3 का मतलब यहाँ पे ऐड किया तो ओड आ गया ओड का मतलब माइनस लगा दो अब देखो क्या हो जाएगा इसका परफेक्ट देखो यानी C2 3 यानी इस एलिमेंट का निकाला है इसको हटा दो तो क्या बच गया आपके पास 1 1 1 -1 1 1 1 -1 ये बच गया क्या देखो इसको हटा दिया पहले हाँ और इसका निकाला था तब हाँ देखो क्या आ गया यहाँ पे इन दोनों में पाई गया -1 आ गया और यहाँ पे -1 आ गया यानी माइनस के 2 और माइनस पहले से है तो क्या आ गया प्लस के। इसके बाद में देखो नेक्स्ट C2 3 देखो क्या आएगा ये इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या C31 देखो क्या आएगा यानी क्या आ गया आपके पास इवन आ गया दोनों का एडिशन तो प्लस का साइन नहीं लगाने की आवश्यकता नहीं है देखो माइनस क्या हो जाएगा इसका इस एलिमेंट का देखना है इसको हटा दो तो क्या आ गया 1 -1 और 1 माइनस के देखो कितना हो गया ये माइनस के 2 और बीच में माइनस का साइन आता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना आ गया माइनस के 1। इसके बाद में 3 2 देखो 3 2 का मतलब ओड का मतलब क्या लगा दो माइनस का साइन। इसके बाद में देखो माइनस को क्या आ जाएगा इसका यानी इस एलिमेंट का निकाले इसको हटा दो तो 1 -1 3 -2 1 -1 3 माइनस के ये आ जाएगा तो देखो इसको इसे मल्टीप्लाई करा दिया माइनस के 2 इसके बाद में बीच में साइन आता है माइनस का और माइनस के कितने आ गए यहाँ पे 3 देखो माइनस माइनस प्लस हो गया 3 -2 1 और पहले से माइनस है तो माइनस का 1। इसके बाद में 3 3 देखो 3 3 का मतलब क्या है यहाँ पे इवन का मतलब साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है तो माइनर देख लो इसका इसको हटा दो यानी ये इस एलिमेंट का निकाल है जो क्या डिटरमिनेंट कौन सा आ गया 1 1 3 1 तो क्या हो गया 1 -3 मतलब माइनस के ऐसे कोफैक्टर निकालेंगे देखो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है तो थोड़ा ध्यान से करना है आपको। तो देखो क्या करना है कोफैक्टर निकालिए सारे उनको कैसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दो फिर क्या होता है क्या करना है आपको ट्रांसपोज तो देखो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दो इसको देखो क्या आ जाएगा माइनस के 3 इसके बाद में क्या है 1 है इसके बाद में माइनस के 4 है इसके बाद में है 2 0 2 और माइनस का 1 इसके बाद में आ गया माइनस का 1 और माइनस के इसका क्या करना है अपने को ट्रांसपोज करना है। अंडरस्टैंड। तो देखो वो फैक्टर निकालिए अपने और मैट्रिक्स बना दिए और इसका क्या करना ट्रांसपोज। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा यहाँ से ट्रांसपोज का मतलब रो को किस में चेंज कर दो कॉलम्स में -3 1 माइनस के 4 2 0 2 -1 -1 माइनस के ये आ गया एडजॉइंट। अब क्या निकालना है इनवर्स देखो पुट कर दो वैल्यूज यहाँ पे ए इनवर्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इसकी वैल्यू कितनी आई है आपके पास 2 तो 1/2 लिख दो इनटू एडजॉइंट ऑफ ए ये हो गया -3 1 माइनस के 4 2 0 2 -1 -1 माइनस के अंडरस्टैंड। तो देखो अब क्या करना है यहाँ से ये वैल्यू पुट कर देता है अपन इनवर्स की यहाँ पे तो देखो क्या अब सिंपल क्या हो गया ए इनवर्स क्या है आपके पास 1/2 देखो निकाल लो क्या यहाँ पे पुट कर दो क्या रहेगा माइनस के 3 2 माइनस के 1 1 0 माइनस के 1 माइनस के 4 2 माइनस के इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है बी मैट्रिक्स बी कौन सी है ये मैट्रिक्स है क्या जो क्या रहेगा 1 3 माइनस के देखो मल्टीप्लाई करवा देगा
मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, रो को किससे करवा दो, कॉलम से। तो देखो ये कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 3, इसको इससे किया तो प्लस के 6, इसको इससे किया तो प्लस के 1 हो गया। तो कितने बच गए, ये 4 बच गए। इसके बाद देखो 1 को इससे किया तो 1 आ गया, ये हो गया 0 और ये क्या हो गया 1, तो कितना बच गया आपके पास 2 आ गया। इसके बाद में देखो इसको इससे किया तो माइनस के 4 आ गए, इसको इससे किया तो वापस 6 आ गए, इसको इससे किया तो प्लस के क्या आ गए 2 आ गए। तो कितने बच गए 4। अंडरस्टैंड। देखो अब एक्स मैट्रिक्स अपने को देखिए कौन सी, ये तो यहाँ पर दो देखिए क्या आया एक्स वाई जेड, ये मैट्रिक्स मिली। इसके इक्वल क्या है, देखो इसको अंदर भेज दो तो प्रत्येक एलिमेंट से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो देखो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आ गया 2 1 और इक्वल मैट्रिक्स आ गया। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट क्या कर देंगे इक्वल, तो एक्स की वैल्यू देखो यहाँ से क्या हो गई, इसका कोरिस्पोंडिंग ये हो गया, इसका ये हो गया और इसका ये हो गया। तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई, वाई की वैल्यू 1 आ गई और जेड की वैल्यू आ गई 1। ऐसे आप क्या करोगे इसको सोल्व करोगे। अंडरस्टैंड। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या है, ये मैट्रिक्स दे रखी है, आपको क्या फाइंड आउट करना है इनवर्स। तो सबसे पहले तो इसका इनवर्स फाइंड आउट करो ए मैट्रिक्स का, इसके बाद में इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहला काम देखो क्यों क्या करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो पहले इनवर्स निकालते हैं। तो देखो इनवर्स क्या हो जाएगा, इनवर्स अपन जानते क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आना चाहिए, नॉट इक्वल 0। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो 1 -2 0 2 1 3 0 -2 1। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या इसके लोगों में एक्सपांड कर दो इसे, तो क्या एलिमेंट आ गया 1 और इसका क्या माइनर। देखो इसको हटा दो, कितना आ गया यहाँ पे 1 और देखो यहाँ पे बीच में से माइनस का साइन आता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 2 से कितने हो गए 6 हो। इसके बाद में देखो यहाँ पे माइनस का साइन आता है, प्लस माइनस प्लस कैसे चलता साइन। तो देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस एलिमेंट आ गया 2 और इसका क्या लेना अपने को माइनर लेना। इसको हटा दो, यानी इसके कोरिस्पोंडिंग रो और कॉलम को हटा दो। देखो क्या आ गया, ये डिटरमिनेंट मिल गई आपको 2 3 0 1 ये मिल गई। तो देखो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो क्या हो गया यहाँ से 2 आ गया, ये तो 0 हो जाएगा। चलो इसके बाद में देखो अब ये देखो ये एलिमेंट ही 0 तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो यहाँ पर अपने क्या मिल गया, देखो 6 और 1 7 प्लस 4 मतलब 11 क्या है, ये नॉट इक्वल 0। तो इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया अपने पास 11 आ गया। तो इसका इनवर्स निकाल सकते हैं क्योंकि देखो 0 नहीं है यहाँ पे, नॉट इक्वल 0 है। देखो इनवर्स देखो क्या है, अब इनवर्स में क्या चाहिए अपने को, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या है, प्रत्येक एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स लेना है, उनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने हैं। सबसे पहले क्या यहाँ से इस एलिमेंट यानी सबसे पहले निकालते हैं अपन C11, इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। तो देखो डायरेक्टली देखो साइन लगाना आ गया, कोफैक्टर क्या करता है साइन लगाता है और फिर उसका क्या लेंगे माइनर। यहाँ पे देखो फॉर्मूले से डायरेक्ट आपको मिलता है, अगर ऐसा बताने जैसे आपको पता नहीं चलता है तो क्या करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे -1 की पावर i + j है i, ये फॉर्मूला लगाओगे आप। अंडरस्टैंड। यानी देखो i और j की वैल्यू 1 1 पुट करोगे, सिमिलरली 1 2 1 3 ऐसे पुट करोगे। यहाँ पे देखो डायरेक्टली देखो क्या 1 1 मतलब इवन का मतलब प्लस आ जाएगा, यानी आवश्यकता नहीं है अपने को साइन लगाने। इसका क्या ले लो माइनर देखो क्या हो जाएगा, इसको हटा दो तो क्या आ गया आपके पास 1 3 -2 और 1। देखो क्या आ गया 1 और बीच में साइन माइनस का आता है तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कितना आ गया आपके पास 1 और माइनस और माइनस के 6, मतलब देखो कितना हो गया 7 हो गया। इसके बाद में C12 देखो, C12 का मतलब ओड दोनों को एड किया तो 3 आ रहा है, 3 मतलब ओड का मतलब माइनस लगा दो, डिटरमिनेंट देखो कौन सा जाएगा। इसका कोफैक्टर निकालें तो इसको हटा दो तो कितना आ गया आपके पास 2 3 0 1 ये आएगा, ये हो जाएगा। देखो क्या इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2 आ गया और देखो ये 0 हो जाएगा, माइनस से 2 इसके बाद में 1 3 देखो 1 3 का मतलब इवन आ गया, मतलब साइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखो माइनस देखो C13 मतलब इस एलिमेंट का निकाला है अपन, इसको हटा दो तो क्या आ गया 2 1 0 -2। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया -4 और ये आ गया 0। इसके बाद में देखो C21 का मतलब क्या ओड आ गया, ओड का मतलब माइनस करा दो देखो क्या हो जाएगा C21 कोफैक्टर देखो कौन सा हो गया है इस एलिमेंट का,
स्क्वायर स्क्वायर डालो तो क्या आ गया माइनस के 2 0 माइनस के 2 और 1 ये आ गया। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2 और ये तो 0 है तो माइनस के 2 और पहले से माइनस तो क्या आ जाएगा प्लस के 2। इसके बाद में देखो नेक्स्ट C23 देखो C23 का मतलब और आ गया और मतलब माइनस। अब देखो डिटरमिनेंट मोड से आ जाएगी C23 मतलब सॉरी अच्छा C2 ये भी निकालना है C22 मतलब देखो वो आ गया इवन आ गया इवन का मतलब प्लस लगा देखो डिटरमिनेंट मोड से आ जाएगा यानी इस एलिमेंट का निकालना है तो इसके कोरिस्पोंडिंग रो और कॉलम को डालो तो क्या आ गया 1 0 0 1 1 0 0 यानी क्या मिल गया अपने को 1 मिल गया। इसके बाद में C23 देखो C23 का मतलब ओड का मतलब माइनस आ जाएगा डिटरमिनेंट देखो कौन सा आ जाएगा यानी इस एलिमेंट का निकालना है मतलब स्कोर स्कोर डालो तो क्या हो गया देखो 1 -2 0 -2 ये मिल गया। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस के 2 और इसको इससे गया 0 हो जाएगा और देखो पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। इसके बाद में देखो क्या आ जाएगा C3 का मतलब इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना तो सबसे पहले लगा दो क्या साइन साइन का मतलब प्लस लग जाएगा इवन देखो क्या आ जाएगा यानी इसके अलोंग करें तो इसके अलोंग रो और कॉलम को डालो तो कितना आ गया माइनस के 2 0 1 और जो कितना हो गया 3 2 जाए माइनस के 6 हो गया और ये 0 हो गया तो ये माइनस के 6 आएगा। इसके बाद में C32 देखो C32 का मतलब ओड आ गया 5 आ गया ओड का मतलब माइनस लगा दो और डिटरमिनेंट देखो क्या आएगा। इसके अलोंग देखो इसको डालो तो क्या आ जाएगा 1 0 2 और देखो इसको इससे क्या कितना आ गया 3 आ गया ये 0 हो गया माइनस माइनस। इसके बाद में C33 देखो क्या है C33 मतलब इवन एम का मतलब साइन लगाने का आवश्यकता नहीं है डिटरमिनेंट कौन सा आएगा इसका निकालो देखिए इसको इसके अलोंग इसको डालो तो कितना आया 1 माइनस के 2 और 1 तो क्या हो जाएगा इसको और इसके बाद में माइनस का साइन आता है बीच में 2 2 जा माइनस के 4 यानी कितना माइनस माइनस प्लस कितना हो गया अंडरस्टैंड 8 0 टॉप पे निकाल लिया तो देखो बना दो इसकी मैट्रिक्स बना दो देखो क्या आ गया 7 इसके बाद में माइनस के 2 और इसके बाद में माइनस का 4 इसके बाद में आ गया 2 आ गया 1 आ गया और 2 आ गया -6 और माइनस के 3 और प्लस के 9 इसका क्या करना है अपने को ट्रांसपोज। अब यही था क्या देखो देखो यही तो करना था अपने को कोफैक्टर की तो मैट्रिक्स की फॉर्मूला किया अपने तो इसका क्या करना है अपने को ट्रांसपोज। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया ट्रांसपोज मतलब क्या चेंज कर दो देखो रो को कॉलम्स में 7 हो गया -2 माइनस के 4 2 1 2 माइनस के 6 माइनस के 3 और 5। अब क्या निकालना है इनवर्स क्या होता है इनवर्स को ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए तो देखो रख दीजिए यहाँ पे निकालो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 11 है तो क्या आया 1 अपॉन 11 और एडजॉइंट कितना है ये है कितना है 7 2 माइनस के 6 माइनस के 2 1 माइनस के 3 और माइनस के 4 2 और देखो कितना काम कर लिया अपन देखो अपना एक काम हो गया क्या इनवर्स निकालना अंडरस्टैंड इनवर्स निकालने अपने ए इनवर्स। अब देखो क्या करना है अपने को इसको सोल्व करना है देखो ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना इस सिस्टम को क्या करना सोल्व करना। देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे अपन सबसे पहला काम क्या इसे किस फॉर्म में लिखो मैट्रिक्स की फॉर्म में मैट्रिक्स मतलब क्या हो जाएगा ax इक्वल b। देखो a क्या है a मैट्रिक्स कौन सी है यानी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। देखो अब तो कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 और y का क्या है -2। अब यहाँ पे क्या आता है z का कोएफिशिएंट तो देखो यहाँ पर तो है कुछ तो अपन ऐसे मान लें प्लस के 0z तो यहाँ पे क्या जाएगा z का कोएफिशिएंट 0। इसके बाद में यहाँ पे x कोएफिशिएंट आ गया 2 y का आ गया 1 और इसका क्या आएगा 3। इसके बाद में यहाँ पे x नहीं तो अपन यहाँ तो देखो लिख लो या फिर डायरेक्ट मान लो उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 0 ऐसे लिखते हैं ना कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। इसके बाद में क्या जाएगा यहाँ पे -2 इसके बाद में z का कोएफिशिएंट। इसके बाद में देखो x मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी वेरिएबल मैट्रिक्स मतलब देखो क्या क्या है वेरिएबल x y z और इनको किस फॉर्म में लेना आपको कॉलम की फॉर्म कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लेना है। इसके बाद में b मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी
ये हो जाएगी, देखो इसमें ये में रहेंगे 10 आ गया, 8 आ गया और 7 आ गया। क्या चाहिए यहाँ से अपने को? अब सी है तो यानी इसको एक और उठाना है, तो क्या ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ से क्या हो गया इक्वल ए इनवर्स। देखो यहाँ पे क्या चाहिए ए इनवर्स, तो ए इनवर्स तो अपने पहले निकाल लिया, तो वापस से निकालने की आवश्यकता नहीं है। देखो ये इनवर्स अपने निकालिए, यहाँ पे ए इनवर्स, तो यहाँ पे डायरेक्ट को इनपुट कर देंगे इसमें। क्या देखना है आपको 1/11 7 2 माइनस के 6 माइनस के 2 और 1 आ गया, माइनस के 3 आ गया, इसके बाद में माइनस के 4 2 और 5 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स कौन सी है? ये है 10 8 और 7। देखो क्या आ जाएगा 1/11, इसको इससे करो तो कितना आया 70, और ये कितने हो गए प्लस के, तो यहाँ पे लिख दो आप, चलो 70, ये कितने आ गए प्लस के 16, ये आ गए माइनस के 40, यानी रो को किससे मल्टीप्लाई करवा दिया अपन ने? कॉलम से। इसके बाद में नेक्स्ट रो में आ जाओ, इसको इससे गया तो माइनस के 20, फिर प्लस के 8 आ गए, फिर माइनस के 20 बना। इसके बाद में इसको बनाओ, नेक्स्ट रो में आ जाओ, तो माइनस के 40 और 16 हो गए और प्लस के 30, कितना काम कर लिया। अब देखो एक्स मैट्रिक्स है, कौन सी है, कौन सी तरीके की, ये तरीके है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो। देखो क्या है एक्स वाई और जेड, ये मैट्रिक्स देखो क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड इक्वल क्या आ जाएगा 1/11। यहाँ पे दोनों को ऐड कर दो, कितने हो गए ये 86 माइनस के 42, कितने आ गए ये 44। इसके बाद में देखो यहाँ से करो, देखो ये इन दोनों को ऐड कर लो, माइनस के 41 में से ऐड कर दो माइनस के 33 आ गए। इसके बाद में देखो इन दोनों को ऐड कर लो, या फिर देखो ये निकाल लो -40 और प्लस के 35 माइनस के 5 हो गए, और ये 16 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3। अब देखो क्या करना है, स्केलर क्वांटिटी को प्रत्येक नंबर से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो देखो क्या आ जाएगा अपने पास एक्स वाई जेड इक्वल, यहाँ पे क्या आ गया देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ गया 4, इसके बाद में माइनस के 3 और देखो इक्वल मैट्रिक्स मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे रहेंगे, इक्वल का उसकी वैल्यू कितनी आ गई 4, वाई की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 3 और जेड की वैल्यू कितनी आ गई, ऐसे निकालेंगे। अंडरस्टैंड। तो देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, पहले तो इनवर्स के लिए बोला है तो इनवर्स निकाल लो, इसके बाद में क्या करना है यहाँ से इसको मैट्रिक्स पर लिख लो। देखो यहाँ पे वापस से आपको ये इनवर्स निकालने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इनवर्स पुट हो जाता है, तो ऐसे एक्स वाई जेड को निकालो।